अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा बायो का लेक्चर है वो है जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग का जो मेथड है वो सबसे पहले 1970s के आखिर में यानी 75, 76, 78 इन ईयर्स जो है लेट 70s जो है उनमें डेवलप किया गया। जीन सीक्वेंसिंग जो है वो है क्या प्रोसेस, इसका मतलब जीन सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि किसी भी डीएनए का जो फ्रेगमेंट है या जो जीन जिसको हम कह रहे हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है उसके बारे में पता लगाना, उसको जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ उसका मेन जो प्रिंसिपल है उस मेथड का वो नीचे कुछ प्रिंसिपल है जिनको हम पढ़ने लगे हैं। नंबर 1 जो प्रिंसिपल है वो है जनरेशन ऑफ पीसीज ऑफ डीएनए। डीएनए पीसीज जो हैं डिफरेंट साइजेस के वो जनरेट किए जाते हैं। ये वाले जो पीसीज हैं, पीसीज ऑफ डीएनए स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, डिफरेंट साइजेस के जो पीसेस हैं वो तैयार किए जाते हैं और ये वाले डीएनए जो है इनको मुख्तलिफ साइजेस में कट किया जाता है और एंडिंग स्टार्टिंग जो है इन डीएनए पीसेस की वो सेम होती है और जो एंडिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। दो मेथड जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के पीसेस या डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दो मेथड? नंबर 1 जो है वो सेंगर मेथड। सेंगर जो था साइंटिस्ट का नेम है, उसने डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट को यूज़ किया था डीएनए सिंथेसिस की मुख्तलिफ साइट्स पे टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है ना, मुख्तलिफ साइट्स पे डीएनए की सिंथेसिस जो है उसको टर्मिनेट करने के लिए डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो है उसको इस्तेमाल किया था। और दूसरा जो है वो मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड है। मैक्सिमम गिलबर्ट जो है उन्होंने केमिकली डीएनए को कट किया था मुख्तलिफ पीसेस में, तो डीएनए के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट जो हैं वो हासिल हो जाते हैं इस तरीके से। फ्रेगमेंट्स लेने के बाद उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पीसीज ऑफ डीएनए, ये जो डीएनए के मुख्तलिफ पीसीज होते हैं साइज़ के पीसीज, इनको एगरोस जेल जो है उस पर सेपरेट किया जाता है। एगरोस जेल पे उनको रन करने से डीएनए के जो डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद है रीडिंग ऑफ सीक्वेंसेस फ्रॉम द जेल। जेल से जो सीक्वेंस हैं फिर उनको रीड किया जाता है। उसके लिए फॉलोइंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लार्ज, सो कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं डीएनए के सीक्वेंस को यूज़ करने के लिए। डीएनए सीक्वेंसिंग इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। रोबोटिक डिवाइसेस मिक्स द reagents. The devices load, run and read the order of nucleotide bases from the gel. ठीक है, रोबोटिक सबसे पहले तो ये कि डीएनए का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा लेंथी किस्म का और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है, तो उसके लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। रोबोटिक डिवाइसेस जो हैं उनमें जो रोबोटिक डिवाइसेस मिक्स रिएजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और वो जेल में से न्यूक्लियोटाइड के बेसिस का जो सीक्वेंस है उसको रीड कर रहे होते हैं। चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं इस प्रोसेस की। चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको लेबल किया जाता है डिफरेंट कलर की फ्लोरेसेंट डाई के साथ। All four synthetic reactions for different nucleotides are performed in the same tube. Their product is separated in a single lane of a gel. A detector is present near the bottom of the gel. A gel is passed through a laser beam. ठीक है, जेल जो है वो लेज़र बीम के जरिए डाली जाती है और डिटेक्टर जो है वो रीड करता है और रिकॉर्ड करता है कलर ऑफ फ्लोरेसेंट लेबल ऑन ईच बैंड। अ कंप्यूटर रीड्स एंड स्टोर्स दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, डिटेक्टर जो है वो उसको रीड करता है और कंप्यूटर जो है उसको स्टोर करता है सीक्वेंस को। हाँ जी, तो एप्लीकेशन जीन सीक्वेंसिंग की जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो इसकी कहाँ पे है। genomes of many organisms have been sequenced by DNA sequencing. These include plant chloroplast, animal mitochondria, large number of bacteria, many of the yeast, a nematode, worm, Drosophila, model plant Arabidopsis, माउस एंड ह्यूमंस। ठीक है, इन सब की बहुत सारी जीन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई, उनकी सीक्वेंसिंग कर ली जा चुकी है। रिसर्चर्स जो हैं वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसेस कर ली जाए ऑफ मैनी ह्यूमन पैथोजन। बहुत सारे ह्यूमन के जो पैथोजन हैं उनके कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग करने की रिसर्चर जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं। ये स्टूडेंट फिगर में डायग्राम शो की हुई है, इसमें दिखाया हुआ है कि डीएनए सीक्वेंसिंग रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द जेल अपवर्ड इज़ ATGT। ये साइड पे लिखा हुआ है कि ये क्या क्या है, ATGTCAGCC। हाँ जी, तो ये वाली जो चीज़ है ये मतलब मेन प्रोसेस जो डीएनए सीक्वेंसिंग का है न्यूक्लियोटाइड का
वो मेजर करने का सीक्वेंस। उसमें जनरेशन सबसे पहले डीएनए के पीसीज को जनरेट किया जाता है मुख्तलिफ साइजेस के, फिर उनकी सेपरेशन की जाती है मुख्तलिफ पीसीज साइज़ के पीसीज की, फिर रीडिंग की जाती है जेल से उनकी, ठीक है ना, उन पीसीज का सीक्वेंस जो है वो रीड किया जाता है। तो ये 3 मेन मेथड्स हैं। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन हमने देख ली है कि बहुत सारी जो जीन्स हैं वो सीक्वेंस कर ली जा चुकी हैं। आपकी बुक में मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये कौन से वाला टॉपिक है। ये जीन सीक्वेंसिंग वाला टॉपिक है, ये वाला जो, ठीक है। इसमें फिगर यही दिखाई हुई है सेम यहाँ तक। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो वो इस वजह से हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, और उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं हम उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। और वो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी। बैक्टीरिया विद फॉरेन डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो हमें पता है कि कैसे एक जीन जो है हमने उसको कट करना है और उसको इंसर्ट करना है अपनी मर्ज़ी के, वो उसमें प्लाज्मिड या वेक्टर में, और फिर उसको उस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या ट्रांसजेनिक बनाने का मेथड जो है स्टूडेंट, ये हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ लिया हुआ है। These bacteria reproduce in large vats कॉल्ड बायो रिएक्टर्स, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए जाते हैं, फिर वो लार्ज वैट्स में जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनको बायो रिएक्टर्स कहते हैं। तो मुख्तलिफ देर आर फॉलोइंग यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद हेपेटाइटिस की वैक्सीन, हीमोफीलिया फैक्टर 8, ये सारी मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको तैयार किया जाता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए, यानी बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करके और उस जीन की ग्रोथ करवा के। उसके बाद है प्रमोटिंग हेल्थ इन प्लांट्स। प्लांट में हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बैक्टीरियम जो है वो नॉर्मली प्लांट्स पे रहती है। It stimulates ice crystal formation in plants. This bacterium have been changed from frost plus to frost minus bacteria. Now it does not form ice crystals in plants. ठीक है। अच्छा, ये बैक्टीरियम जो है ये क्या कर रही होती है कि प्लांट में आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन करवा रही होती है, लेकिन इस बैक्टीरियम को चेंज कर दिया गया, यानी इसकी ट्रांसजेनिक, इसके अंदर जीन जो है वो चेंज कर दी गई ताकि ये आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन ना करे। तो वो जीन चेंज करके बैक्टीरियम की उसको ट्रांसजेनिक बना के जब प्लांट में एंटर किया गया तो उसने आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं की प्लांट में। इसके अलावा बैक्टीरियम जो कि कॉलोनीज बनाती हैं कॉर्न प्लांट की रूट्स में, वो वाली जो है वो क्या कर रही होती हैं, सम जीन्स फ्रॉम अनदर बैक्टीरिया आर इंसर्टेड इनटू दिस बैक्टीरिया। जीन्स कोड फॉर एन इंसेक्ट टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोटेक्ट्स द रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट की रूट्स को टॉक्सिन से बचा के एक किस्म का ये प्लांट्स को फ़ायदा दे रही होती हैं, उनकी हेल्थ में फ़ायदा दे रही होती हैं। बायोडिग्रेडेशन यानी बायोडिग्रेड कर रही होती हैं। जो पोल्यूटेंट्स bacteria can degrade particular substances. Genetic engineering increases this ability of degradation. For example, some naturally occurring bacteria are engineered. The engineered bacteria are used to clean up beaches. ठीक है, engineered bacteria जो हैं उनसे beaches को साफ़ किया जाता है after oil spills, जब उनमें तेल बह जाता है, beaches के ऊपर जब तेल बह जाता है तो उनको साफ़ किया जाता है बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए। बायोफिल्टर्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो बायोफिल्टर के तौर पे भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया फिल्टर द एयरबोर्न केमिकल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये एयरबोर्न जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको एक किस्म का फ़िल्टर कर देते हैं। ये सल्फ़र को कोल में से रिमूव कर देते हैं, उसके जलने से पहले पहले सल्फ़र को कोल में से, यानी कोल के जलने से पहले पहले उसमें से सल्फ़र को निकाल देते हैं। इसके अलावा ये जो है हेल्प टू क्लीन अप टॉक्सिक वेस्ट डंप्स, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट के डंप्स को भी क्लीन करने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनका एक स्ट्रेन इंसर्ट किया जाता है, उनमें एक जीन इंसर्ट की जाती है, वो बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन्स को ख़त्म करते हैं। अब उन बैक्टीरिया के अंदर सुइसाइडल जीन जो है वो इंसर्ट कर दी गई थी, यानी जब बैक्टीरिया ने अपना काम कर लिया तो वो उसके बाद खुद भी डिस्ट्रॉय हो गए थे।
सिंथेसिस तो ये मुख्तलिफ स्टूडेंट आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कि बैक्टीरिया जो है प्लांट में एक तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प कर रहा है, प्लांट की हेल्थ इंक्रीज कर रहा है, बायोडिग्रेडेशन करा रहा है, बायोफिल्टर के तौर पे काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए तैयार कर लिए जाते हैं, जिसमें फिनाइल एलानीन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट डिस्कवर्ड स्पेशल टाइप ऑफ सर्टेन ऑफ बैक्टीरिया, दिस सर्टेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस फिनाइल एलानीन एस्पार्टेम, ये एक डाईपेप्टाइड स्वीटनर है, वो भी तैयार किया जाता है, इसको न्यूट्रा स्वीट कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है यूज़ इन माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का यूज़ जो है वो क्या होता है कि मैनी मेजर माइनिंग कंपनीज आर यूजिंग बैक्टीरिया टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट मेटल्स, बैक्टीरिया को मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बैक्टीरिया की एक्सट्रैक्ट करने की, कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड और लो ग्रेड सोर्सेज जो हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की, यानी बैक्टीरिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग जब कर देते हैं वो, तो बैक्टीरिया के अंदर ये सारी जो अभी हमने पढ़ी हैं मेटल्स, इनको एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। Some mining companies have tested some genetically engineered organisms. These organisms improve the bioleaching कैपेबिलिटीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया तक का आज हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है स्टूडेंट। जीन सीक्वेंसिंग और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये हमारा आज का लेक्चर है, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।